गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। हमारा जो चैप्टर था एसएस में सेकंड चैप्टर हमारे आसपास क्या, तो उसमें आप पहले ही 3 आवरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे 3 आवरण कौन कौन से थे? जलावरण, मृदा आवरण और वातावरण। तो हमारे कितने आवरण हैं? 4 आवरण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौथे आवरण यानी जीव आवरण के बारे में। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली है उसे जीवावरण कहते हैं। जीवावरण यानी पृथ्वी पर यानी जीव सृष्टि यानी कि हम लोग जिस पृथ्वी के जिस भाग पर रहते हैं या हम हैं और जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो लोग रहते हैं, उसको जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण संभव है या जिस पर हमारा अस्तित्व और निर्वाह का आधार होता है। यानी पृथ्वी सौर परिवार का एक भाग है और भी 9 ग्रह हैं, लेकिन किसी और ग्रह के ऊपर जीव सृष्टि नहीं पाई गई है। जीव सृष्टि का अस्तित्व और किसी ग्रह पर है ही नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन संभव है। प्राणी, जीव जंतु और मानव का समावेश सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है। हम सबको भोजन और भी बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं सिर्फ पृथ्वी पर ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए ये जो जीवावरण है पृथ्वी, इस पर ही यह संभव है और इसलिए पृथ्वी को एक सौर परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते ना। वनस्पति जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमें वनस्पति और प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं। हमारे अस्तित्व का निर्वाह का आधार सिर्फ और सिर्फ जीवावरण ही है, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। तो अजैविक विभाग में क्या आता है? अजैविक विभाग में मृदावरण, जलावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इनमें अजैविक विभाग में मृदावरण, अजैविक यानी जिसमें जान नहीं होती, जो हमारी तरह या मनुष्य की तरह बोल नहीं सकते, उसको हम अजैविक विभाग कहते हैं। दूसरा है हमारा जैविक विभाग। जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है। जैविक विभाग यानी जो हमारी तरह बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो सब जैविक विभाग में आते हैं। तो ये था हमारा जीवावरण को 2 भागों में बांटा गया है, अजैविक और जैविक। ठीक है। अब है मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव, यानी मानव प्रवृत्तियाँ। हमारे द्वारा की जाने वाली बहुत सी प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो वातावरण को दूषित करती है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रवृत्तियों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि स्वच्छता अभियान, बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जो भारतीय सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि मनुष्य दिन पर दिन ऐसी प्रवृत्तियाँ करता है जिससे क्या है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि भूमिगत परमाणु परीक्षण, कुआं खुदाई करना, खनिज तेल खोजना, बहुत और पेड़ काटना, ये
औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण यानी जो कारखाने चलते हैं उनसे भी निकलने वाली अशुद्धियाँ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में मिलकर पानी को दूषित करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मृदा आवरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मृदा आवरण यानी जो पानी होता है, दूषित पानी होता है, वो बहकर कहाँ जाता है? पानी मैदान कहाँ पर जाता है? पृथ्वी की सतह पर जाता है, जिससे पृथ्वी दूषित हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो फसलें या और भी चीज़ें होती हैं उसमें वो हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। अब दिन पर दिन लोग इतनी प्रगति करने लगे हैं कि वो होटल्स बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूषित हवा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है और पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण भी इसके साथ ही बढ़ जाता है। दूषित गैसें भी, और भी बहुत सारी दूषित गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं जो वातावरण को बहुत ही दूषित करती हैं। तो उससे क्या होता है कि मानव जीवन या तो लोगों में पर्यावरण तो बिगड़ता ही है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो ये मनुष्य के द्वारा की गई प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को ही प्रभावित करती हैं। मनुष्य ही गंदगी करता है और इसका प्रभाव उसी को झेलना पड़ता है। यदि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएगा, CNG गैस वाले वाहनों का उपयोग करेगा, तो उससे क्या होगा? वातावरण शुद्ध होगा। एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है जिसके द्वारा अपने आसपास स्वच्छता रखनी आवश्यक है, जिससे कम से कम बीमारियां फैलें। तो ये किस लिए किया गया है? हमारी सुरक्षा के लिए किया गया है, हमारी रक्षा के लिए किया गया है। तो मनुष्य जो प्रवृत्ति करता है, जो काम करता है, उसका हर्जाना उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यदि हम वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं तो हमें ये रखना चाहिए, कम से कम गंदगियाँ फैलाना चाहिए, नहीं तो भविष्य में जाकर बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिनका सामना हमको ही करना पड़ेगा। वातावरण के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छता वातावरण के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर, सेकंड चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और इसमें जो आपको होमवर्क करना है वो है ये, पृथ्वी पर आए हुए आवरणों के बारे में जानकारी दीजिए, अजैविक तथा जैविक घटकों के बारे में बताइए, मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव पड़ता है कैसे। तो ये आपको समझ आया होगा और इसको आप अपनी SS की नोट में राइट डाउन करना है, आपको लिखना है। स्कूल खुलने पर आपका ये सब होमवर्क जो है चेक होगा। थैंक यू।